साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक घर परिवार में घर की सास ललिता जी जैसे ही पूजा करके बाहर निकली तो उनकी नज़र उनकी काम वाली बाई रमा पर पड़ गई। रमा किसी काम से रसोई के बाहर निकल रही थी तो ललिता जी ने गुस्से में रमा से कहा, कितनी बार कहा है सुबह सुबह मुझे अपना चेहरा मत दिखाया करो। तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मेरा दिन खराब जाता है। अब रमा ये फटकार सुनकर सहम गई और रसोई में लौट आई। रसोई में ललिता जी की बहू अनीता नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अनीता ने रमा से कहा, जाने दो दीदी, मेरी सास ज़बान की तेज़ है लेकिन उनका दिल साफ है। रमा की आंखों में आंसू थे लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो कई सालों से उनके घर काम कर रही थी। तो और ऐसे ही वो ललिता जी की डांट सुनती थी और ललिता जी रमा को नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। वो बार बार उसे डांटती और ऐसा बर्ताव करती जैसे वो उसकी गुलाम हो। 2 वक्त की रोटी के लिए रमा सब कुछ सहन करती। वो बहुत से घरों में काम करती तो उसे बहुत से लोग ऐसे मिल जाते और अगर वो लोगों का बुरा मानकर काम छोड़ देती तो फिर उसका पेट कैसे भरता। वैसे ही रमा बहुत गरीब थी। घर में उसकी एक बुजुर्ग सास थी जो बीमार रहती थी। उनकी दवाई में ही काफ़ी पैसा लग जाता था। रमा को पति भी मजदूरी करता था। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे। एक बार तो रमा की तबीयत खराब हो गई तो वो 5 दिन काम पर भी नहीं आ पाई। उस दौरान ललिता जी उसे काम से निकालने की धमकी भी दे डाली लेकिन घर की बहू अनीता ने सारी बात संभाल ली। अनीता ने सास को कहा, माँ जी, अगर हम नई नौकरानी रखेंगे और उसकी भी तबीयत खराब हो गई तो क्या हम रोज़ रोज़ नई नौकरानी ढूंढेंगे? कुछ ही दिनों की बात है, फिर रमा काम पर आ जाएगी, सब पहले जैसा हो जाएगा और जब तक रमा यहाँ नहीं है तो घर के काम मैं संभाल लूँगी। बहू के समझाने पर ललिता जी थोड़ी शांत हुई। 5 दिन के बाद रमा काम पर लौट आई और सब पहले जैसा चलने लगा। अब एक दिन रात के खाने के बाद ललिता जी ने अपनी बहू से कहा कि जाओ जाकर सबके लिए दूध ले आओ। अब अनीता दूध लाने के लिए रसोई में गई लेकिन अनीता खुद दूध नहीं पीती थी क्योंकि उसके शरीर में कुछ इन्फेक्शन था जिसकी वजह से डॉक्टर ने अनीता को दूध पीने से मना किया हुआ था। अब अनीता को दूध लाने में देरी हो गई तो ललिता जी बहू के पीछे पीछे चली गई। रसोई में जाकर ललिता जी ने अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए बोला, रजत, जल्दी से यहाँ आओ, देखो तुम्हारी पत्नी अनीता क्या कर रही है। सास की आवाज़ सुनकर अनीता घबरा गई और रजत भी रसोई में पहुँचा। रजत को ललिता जी कहने लगी, देख बेटा, तुम्हारी पत्नी दूध चुराकर अलग से रख रही है। आज मैंने खुद इसे देख लिया। अगर इसे दूध पीना ही था तो ये चोरी क्यों कर रही है? पूरे परिवार के साथ दूध पी सकती थी लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी पत्नी चोर है और ये घर में यूं ही चोरी करती रही तो क्या होगा। आज तो इसने दूध की बात है, अगर यही इसकी आदत बन गई तो ये पूरे घर को बेचकर खा जाएगी। अनीता रोने लगी। रजत भी हैरान होकर माँ की बात सुन रहा था। रजत कहने लगा, माँ, ये दूध क्यों चुराएगी? डॉक्टर ने खुद इसे दूध पीने के लिए मना किया हुआ है। अब राधिका जी हैरानी से बोलने लगी, इसे डॉक्टर ने दूध के लिए मना किया हुआ है? कब मना किया? मुझे तो नहीं पता। अनीता ने सारी बात सास को बता दी कि डॉक्टर ने बताया है, मेरे शरीर में कुछ इन्फेक्शन है इसलिए मुझे दूध के लिए मना किया है और डॉक्टर ने मुझे तेल मसाले वाले खाने को भी मना किया हुआ है और भी कई परहेज बताए हैं माँ जी। ये कहकर ललिता चुप हो गई। तब ललिता जी ने दूध को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें दूध नहीं पीना था तो तुमने ये दूध अलग ही क्यों रखा? अनीता धीरे से बोली, माँ जी, ये दूध रमा के लिए निकाला है। अब ललिता जी गुस्से में कहकर, दूध देने की क्या ज़रूरत है, चाय तो वो पीती ही है ना। अनीता कहने लगी, माँ जी, आप रमा को इस घर की नौकरानी समझती हैं तो उसके लिए चाय भी आप केवल नाम मात्र दूध डालकर ही बनाती हैं। मुझे तो उससे भी कोई लेना देना नहीं,
लेकिन आपको नहीं पता कि रमा के घर संतान का जन्म होने वाला है, इसलिए उसने 5 दिन की छुट्टी भी ली थी और उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो रमा के हरी सब्जियां, दूध, फल और पौष्टिक खाने के लिए कहा है। लेकिन गरीब के पास इतना पैसा कहाँ है, इसलिए जब भी घर में खाना बनता तो मैं उसे थोड़ा सा दे देती हूँ ताकि वो भी अच्छा खाना खा सके। और हाँ माँ जी, 1 कप दूध दे देने से हम गरीब नहीं बन जाएंगे, लेकिन मुझे डर लगता था कि इस बात के जाने बिना अगर आपको पता लग गया तो आप इनकार कर देंगी, इसलिए मैं चुपके से रमा को खाने पीने की चीज़ें दे दिया करती थी, क्योंकि आप उसे गुलाम समझती हैं। और हाँ माँ जी, वो कोई काम करने वाली मशीन नहीं, वो एक इंसान है और इंसानियत के नाते हम उसकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन किसी की भलाई के लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। सारी सच्चाई जानने के बाद ललिता जी धीरे से कहा, बहू तुमने ये अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था और शायद उसकी वजह मेरा व्यवहार ही था, क्योंकि मैं शुरू से ही रमा को गुलाम समझती हूँ। तो तुम भी क्या करती। आज तुम्हारी बातों ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया और मुझे अपना समय याद आ गया। उस समय अगर मैं सब कुछ मौजूद होने के बावजूद मेरी सास ने खाने पीने पर बहुत सी रोक टोक लगा दी थी। तुम रमा का जैसे ध्यान रखना चाहती हो खाने पीने पर, वैसे ही रखो, मैं कोई रोक टोक नहीं करूँगी। साथ संगत जी, ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो गए। साथ संगत जी, बिना सच्चाई जाने हमें किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। धन्यवाद। साथ संगत जी, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।